भाई कहें, एक गुरु भाई कहें या एक परिवार के सदस्य के, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रेम में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। तो हम आज इस यहाँ नर्सरी है, यहाँ पे आए हुए हैं। ये फरीदाबाद के पास है और हमें कुछ प्लांट की आवश्यकता थी, लेकिन आदिशक्ति धाम में हम वो प्लांट लगाना चाहते हैं जिस प्लांट में वाइब्रेशन आते हैं। और अब जो समय चल रहा है, ये जो प्लांट लगाया है, जैसे आपने देखा है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें माँ और बाप का एक गुण जरूर होता है। ऐसे ही अब ये सहयोग सिद्ध करता है, ब्रह्म शक्ति सिद्ध करती है कि जिसने पेड़ लगाया है उसका यहाँ पे गुण और अवगुण वो पेड़ बोलता है। जैसे आत्मा बोलती है, ऐसे ही पेड़ भी बोलता है कि जिसने मैं लगाया ऐसा है। और मूर्ति भी बोलती है। जब हम जयपुर में थे तो एक बार श्री माता जी राधा कृष्ण की मूर्ति लगाने के लिए बुलाया कि आप स्थापना कर दो इस मूर्ति की। जैसे ही श्री माता जी ने वो देखी मूर्ति, तो उन्होंने कहा कि ये जो मूर्ति है, ये जो इसको प्रणाम करेगा उसका तो जिंदगी में बुरा ही बुरा होगा, अच्छा हो ही नहीं सकता। तो वहां तुरंत पूरी आफत आ गई और सब लोगों ने कहा कैसे कैसे होगा, 70,000 की मूर्ति आई है, ये आया वो आया। तो हम भी उस समय मौके पे थे, तो हम जो श्री माता जी बोलती थी हम उस पर रिएक्शन करते थे कि ये सच बोला है झूठ बोला है, इसको चेक करें। जैसे फॉरेनर्स होते हैं तो वो खोज करते हैं, हमारे इंडियन जो है वो केवल मतलब की बात करते हैं कि जी शादी हो जाए, पैसा मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, इससे ज्यादा कोई नहीं चलता, लाखों में कोई एक चलता है। तो वो मूर्ति को जब हमने जाके वहां गए और श्री माता जी ने बताया कि जिसने इस मूर्ति को बनाया था उसने अपने फादर का कत्ल किया था। तो वो सब अफसोस में, हम भी अफसोस में, भी ये कैसे पता लग गया। तो हम सब लोग जब वहाँ पहुंचे तो अलौर के पास एक गांव था छोटा सा, उसमें एक जरा सा छप्पड़ पड़ा हुआ था और वहाँ पे करीब 10-20 आदमी थे, लेकिन वहाँ 2-3 ही आदमी गए क्योंकि वो घबरा ना जाए। और फिर उससे बातचीत करी तो उसने पहले तो बताया नहीं, धीरे घुमाते फिराते बात की, तुम्हारे पिताजी कब हुए, कैसे हुए। फिर उसको पटापट होकर हम श्री माता जी के पास ले आए और वो बड़ा सुख पुकाया हुआ था। और उसने कहा कि जी ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। कहने लगे बेटे जो पाप हुआ वो खत्म, अब मैं आ गई इस धरती पे साक्षात और तीनों लोग मेरी मुट्ठी में हैं, तो आपका जो भी हुआ वो कोई बात नहीं, सच बोलो। तो उसने कहा कि माता जी मुझे जन्म नहीं दी थी, मेरे से ये गलती हो गई थी। तो तब हमने कहा कि ये चीज एक मूर्ति से पता लग रहा है कि कौन आदमी कैसा है इस दुनिया में, तो फिर ये चीज तो हर जगह होगी। तो उसमें श्री माता ने कहा कि आप इस ब्रह्म शक्ति से, जिसके पास ये पावर है, वो किसी भी चीज को चेक कर सकता है। जो सिलता है कपड़ा उसको चेक कर सकता है, जो खाना बनाती है उसको चेक कर सकता है, जो आदमी कितना झूठ कितना बेईमान है उसको भी चेक कर सकते हैं आप, और तत्क्षण चेक कर सकते हैं। तो आज उसी को देख करके हमने कुछ नर्सरी में घूम रहे, तो आज यहाँ नर्सरी में आए हैं। तो हम हर पेड़ को ये देखना चाहते हैं कि जिसने ये लगाया है, चाहे वो कलकत्ते का है, अमेरिका का है, उसका इस पेड़ पे असर आएगा। तो उसी तरह से हम अभी पूछते चल रहे हैं आपके सामने कि जो ये पेड़ लगे हुए हैं और इसमें कौन आदमी, क्योंकि अभी हमने जैसे खाना खाया तो खाना खाते ही एकदम वाइब्रेशन बढ़ गई। हमने कहा जो आदमी ने खाना बनाया है वो साधारण इंसान नहीं है, वो विशेष एक ऋषि मुनि है, एक देवी है। क्योंकि जहां ये वाइब्रेशन बोलते हैं वो वास्तव में ही दुनिया में चाहे कहीं भी है, किसी भी संप्रदाय का चाहे कहीं भी रहता है, लेकिन वो एक संसार का एक देवता है, एक वो देवी है, पूजनीय इंसान है वो चाहे 10 दिन का सहयोगी है, चाहे वो 50 साल का है। लेकिन ये चीज अगर हमें नहीं परख है तो फिर हमारा सहयोग भी फेल है और हम सहयोगी होते हुए भी दुनिया की तरह हैं। तो अभी हम ये पेड़ देख रहे हैं अभी आपके सामने जो पूरी नर्सरी में, तो ये किस चीज का पेड़ है सर? इसको छोड़ दो, फिर आप जो आपने लेक्चर दिए ना उसके हिसाब से इसको मत पकड़ो। चलो आगे आगे चलो। किस लिए? हाँ जी जी। कि जो चीज एक ट्री होनी चाहिए थी उसको काट पीट कर बोना कर दिया गया है, तो वो तो गलत काम है। चलो अब जो अच्छा आगे चलो। चलो। ये रोक एरिया है। तो ये कौन सा प्लांट है? एरोक एरिया। एरोकेरी। तो ये भी अंडरग्राउंड है? हाँ। देखिए अब ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसमें हाथ में लेते ही चेतन शुरू हो गया है, क्योंकि
जो इंसान इसलिए चेतन हो गया कि किसमिस ट्री है ये, जो किसमिस था, ईसा मसीह था, हाँ उसके नाम पे ही। नहीं, उसके नाम पे तो है, लेकिन जिसने ये तैयार किया है हम्म, उसका गुण आ रहा है इस समय। तो किया होगा कलकत्ते वालों ने। किसी ने भी किया, वो दुनिया का कहीं भी है, वो इंसान जिसने इसको तैयार किया है, ये लगाया है या बीज डाला है, वो इंसान धर्म का पक्का है। चलो आप उससे कितना ही भी लालच देंगे हम्म। लेकिन वो बेईमान नहीं हो सकता। ये पेड़ बता रहा है इस बात को। ये संसबीरा है जो कि 24 घंटा वो चैतन्य देता है, ऑक्सीजन इसका देता बनाने वाला है, ठीक डे और नाइट। जी, इसका बनाने वाला ठीक नहीं है। ये वाला इधर वाला इसका हाँ। जिसने ये बढ़ाया है उसकी उसके गुण है इस समय। अब यहाँ जो पाल रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, जिसने लगाया। जैसे माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चे में माँ बाप का गुण 100% मिलेगा आपको। तो ये वो चीज आ रही है। तो ये ब्रह्म शक्ति ही बता सकती है, बाकी दुनिया का कोई ज्योतिषी नहीं बना है। ये वाले नहीं है। ये ठीक है, ठीक है। ये ठीक है। एग्नोलिमा ग्रीन, ये कौन सा प्लांट है? एग्नोलिमा। एग्नोली ग्रीन, हाँ। ये क्या है, चमेली क्या है? नहीं, सपरेला ये तो। सपरेला है। ये बनाने वाला लगा, ये बनाने वाला ठीक नहीं है, जिसने तैयार किया है उसकी क्वालिटी आ रही है यहाँ पे। जैसे जो लेडीज खाना बनाती है तो पहले टुकड़े में बता देता है कि उसने किस भाव से बनाया है। ये जो येलो में है, सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ हाँ इंडिया, ये भी वो भी। हाँ, ये ड्राई, ये तो अलग, ये तो ड्राई सीनिया है, वो जो येलो में है। अब ये सब चीजें जो पेड़ में आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? आप सब लोग खड़े हुए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वर्ल्ड के लिए है। आपका जो ये बात चल रही है पूरे वर्ल्ड के लिए बात चल रही है। कहाँ से आता है, ऐसा क्यों होता है? अजी हमें कौन सा नहर का पानी चलाना है? हमारी तो जिंदगी इसी में कट रही है। अब इसी के बल पे रोटी है, नहीं तो हमें कौन दे रहा टुकड़ा? अगर ये चीज है तो बादशाह है, यही नहीं है। अजी बढ़ जान दो, हमें कौन से ये जाना है, पराए घर जाना दिक्कत हो जाएगी। आए हम, ये नहीं है। चलो जी, वो तो हमारी मुट्ठी में है, हम 2 मिनट में कर ये जितने भी जो वैरायटी है सब एग्नोलिमा की वैरायटी है। वो ग्रीन भी एग्नोलिमा, वेरीगेटा भी एग्नोलिमा और व्हाइट भी एग्नोलिमा, पर ये अलग अलग जात है इनकी। वो काला है, ये गोरा है। चले। ये भी वही वैरायटी है। ये डॉगी का भी फोटो लो। ये मुरैया है, इसमें व्हाइट फ्लावर आता है और इंडोर में भी आता है फ्लावर्स इस। आप तो एंकरिंग कर रही नहीं, मैं तो पूछता कोई नहीं, मुझे बताना, मुझे उत्तर देना, फायदा क्या? अब जैसे ये गुरु
जी इतने सारे पौधे हैं, मान लो अगर यहाँ पर तो इकट्ठे रखे हुए हैं, अगर ऐसा हो सकता है कि कोई किसी एरिया से आया है, कोई अलग एरिया से आया है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा मतलब गलत है और कौन सा सही है? अगर इसके पास खड़े होके हाँ जी, और आपके वाइब्रेशन डाउन हो रहे हैं हाँ जी, तो वर्कर एक ही है, अच्छा, जितने बनाए हैं वो आदमी एक ही है। तो उसका यहाँ मालूम पड़ रहा है कि जिसने ये तैयार किया है वो आदमी पॉजिटिविटी का ज्यादा है, नेगेटिविटी का ज्यादा है। तो सिर्फ खड़े रहने से पता लगेगा या तुरंत हाथ लगाने से? तुरंत तुरंत आप जैसे ही देखेंगे तुरंत, श्री माता जी आंखों से देखती थी, तुरंत बोलती थी तत्क्षण, नो वेट। क्योंकि जो चेतन है ये बड़ी गजब की चीज है, ये करोड़ों में नहीं मिले, मिल जाते, ये चलते चलते मिल जाए, लेकिन इसको मेंटेन करना वो मुश्किल है। जैसे पेड़ों को मेंटेन कर रहे हैं, अब ये नर्सरी है इनकी, तो पानी टाइम पे देना, खाद टाइम पे देना, हवा से बचाना, ओले से बचाना, तो ये इसको देख रहे हैं, बनाया किसी और ने है। ऐसे ही श्री माता जी देखने मात्र से, जब चेतन चलता है तो देखने मात्र से ही बोलता है, पूछने की जरूरत नहीं। जैसे कोई मतलब खूब देखभाल कर रहा है पौधे की घर पर, जैसे मैं भी लेकर आती हूँ, बहुत देखभाल करती हूँ, पानी भी अच्छे से देती हूँ, खाद भी देती हूँ, लेकिन फिर भी वो सूख जाता है, हाँ, तो वो सिर्फ तो वाइब्रेशन के वाइब्रेशन का खेल है। आपने देखा जब एक लेडीज खाना बनाती है, तो अभी हमने खाना खाया तो मैं खुश था उससे, जिसने बनाया। तो मेरी इच्छा थी कि ये लोग, चाहे वो गरीब में झोपड़ी में रहते हैं, सड़क पे सोते हैं, उससे मतलब नहीं है, वो आदमी अंदर से बहुत ईमानदार है। उसके वाइब्रेशन पहले टुकड़े में इतने गजब के चले, मेरी तबीयत गदगद हो गई। और किसी में पहला टुकड़ा ही तोड़ते ही, मुंह में जाते ही एकदम कट मार देता है। तो जब वो तालू में मुंह में कट मारता है तो आंत में जाके क्या करता होगा? अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी पॉइजन हो गया, फूड पॉइजन हो गया, डॉक्टर कहता है फूड पॉइजन। हुआ कहां से? पथरी बनती है, बनी कहां से, क्यों बनी, इस पर वर्ल्ड का कोई डॉक्टर बात नहीं करता, कोई आचार्य बात नहीं करता, कोई वैद्य बात नहीं करता, लेकिन एक सहयोगी जो वास्तव में श्री माता जी को सीधा इनकारनेशन बात करता है और बोलता है और मानता है, वो केवल इस पे बात कर सकता है, हर एक नहीं कर सकता। क्योंकि जब जो चीज बनाई गई है उसके वाइब्रेशन उसी में है, ये और उससे पता लगेगा। तो ये सब चीज जो ये है, इंडोर इसलिए प्लांट हम चाहते हैं कि जो हम अंदर रहने वाला। अंडरग्राउंड लगाएं पौधा या बाहर लगाएं, लेकिन हम वाइब्रेशन वाला लगाएंगे, चाहे हमें 10 दिन लग जाए और 1 महीना लग जाए। भाई पेड़ जो लगाया है, अब श्री माता जी का फोटो है, लोग कहते हैं फोटो लगा दिए, लेकिन प्रॉब्लम चल रही है। अब उस फोटो को कैसे चेक करेंगे? ये फोटो, ये तो रामचंद्र जी का भी लग रहा है। अब आप कहने माता जी तो है नहीं, ये कह रहे हैं रामचंद्र जी का फोटो ठीक है, ये कह रहे हैं शिव जी का ठीक है, मैं कह रहा हूँ माता जी का ठीक है। अब चेक कैसे करें कि किसका ठीक है? अगर श्री राम का फोटो भी लगाया बनाया है और दिल से, तो उसमें वही वाइब्रेशन आते हैं जो माता जी के में आते हैं, अलग नहीं है। श्री माता जी चलते हुए कहती थी, ये मस्जिद में प्रोग्राम प्रणाम कर लेना, फायदा होगा। हम कहते थे यार मंदिर की बात तो सब जगह हुई, मस्जिद की कहां से हुई? तो हम इसी चस्के में रह थे कि जब माता जी कैसे बता रही हैं ये। जब फंक्शन होता था तो सब ताली बजाते रहते थे, घंटे हो जावे, माता जी आ रही हैं, अब बैठो, अब उठो, अब बैठो, अब उठो। तो फिर पता लगा कि अब वाइब्रेशन शुरू है, तब माता की गाड़ी अचानक आती थी। तो आ जाओ जी, चलो। ये चेमी डोरा है और ये करीबन 10 फुट तक का प्लांट हो जाता है। ये धूप में भी रहता है और छाया में भी रहता है। मतलब इसको इंडोर भी लगा सकते हैं? इंडोर भी लगा सकते, जास्ती दिन नहीं। और किसी में वाइब्रेशन नहीं आ रही है तो आप डेली उसको वाइब्रेशन दे दो, उसमें वाइब्रेशन आ जाएगी। अब ये नहीं है कि किसी में वाइब्रेशन नहीं आ रही है तो आदमी कोई फेंक दो उठाकर, ऐसा नहीं। नहीं, जो आपके हाथ से लगेगा, जिसको आप तैयार करेंगे, उसमें 100% आएंगी। और जिसमें रुक भी नहीं भी आती है तो उसमें भी यहाँ आ जाते, किस लिए कि आज 18 करीबन 25 साल हो गए जो माँ ने वाइब्रेट पानी बना के दिया इस नर्सरी के लिए, वो इनमें हर महीने लगता है, टैंक में डाल देते हैं, टैंक से पानी चलता रहता है, तो इसकी लीव की शाइनिंग होती है, इसमें ग्रोथ सही होती है, होता रहता है। चलो अब आपने ये देखना है कि इस पौधे का महात्मा पे नाम क्यों है। ये महात्मा ड्राइसिनिया है। आप देखो उससे
रेड वाला? हाँ जी, हाँ जी, ये वाला, ये वहां से, इसका नाम ही महात्मा ड्राइसिनिया, किसी भी देश में चले जाओ आपको यही नाम बताएंगे सब। चलो इधर से भी ले लेना, एरी का पाँव है पूरा। हाँ ये भी ले लो। ये फोनेक्स पाम में जो कि कितनी भी गर्मी पड़े वो रहता है। ये एरिका पाम जैसा ही हाँ है फोनेक्स पाम ये ठीक। ये भी बता दो, बता दो। देखिए ये जो पौधा जिसने भी लगाया है बनाया है वो धार्मिक आदमी है, वो धर्म का पक्का है, क्योंकि पौधा बोलता है, हर चीज चेतन जो है हर चीज बोलती है, उससे बात करती है बाकायदा, क्योंकि वाइब्रेशन जो है ना ब्रह्म शक्ति है, ये किसी भी चीज को पकड़ दे किसी को छोड़ दे। तो ये जो इसका जो बनाने वाला है वो एक विशेष इंसान है, चाहे वो कोई भी है। ये जो सब प्रॉब्लम आती है ये आदमी अगर अधर्म करता है, गलत देखता है, गलत बोलता है, तो उनके गुण इसमें आते हैं। तो इसलिए इसको ये पौधे प्लांट बहुत अच्छा है जी। हाँ, तो ये कई प्लांट अच्छे नहीं गिरे, वो तो जिन्होंने बनाया है उस पर डिपेंड करता है। चलो जी हो गया, बस और भी है? हाँ बहुत। इसकी कटिंग होती है क्या? किसकी? इसकी नहीं, ये तो सीड है, खत्म हो गया अभी। अच्छा खत्म हो। ये क्या तुलसी है? हाँ तुलसी मर गई है, तो इसकी लकड़ी काट के रख लो। हाँ। ये एक जोड़ा प्लांट है और ये छोटी हाइट में फूल देता रहता है और एवर सदा बहार है, मरता नहीं। अच्छा अब बताते जाओ, मैं साथ के साथ निकाल भी दूंगा। हाँ, कि इसमें से इतने निकाल दो, इसमें थी। ये पौधे की जरूरत है, कोई ऐसी जगह आप लगा सकते हो जो आपका उसको जो देखता है आपकी गार्डनिंग को, वो बताएगा, मैं निकाल दूंगा। अच्छा, कितने पौधे चाहिए इसमें? क्या क्वालिटी बताई? एक जोड़ा है। अच्छा, क्या क्वालिटी होती है इसकी? इसमें फ्लावर्स होता है, रेड भी होता है, पिंक भी होता है। एक क्वेश्चन है गुरुजी, पूछ रहे हैं भैया कि अगर एक आदमी है उसने 10 पौधे तैयार किए हैं एक साथ, तो क्या उन 10 में भी मतलब एक साथ फर्क आ सकता है या एक में या 2 में भी आ सकता है? नहीं, सब में आएगा जो उसने तैयार की। ये क्वेश्चन ये है कि एक बंदे ने एक ही नस्ल के सेम पौधे एक बार में तैयार करे, तो उनमें से क्या ऐसा हो सकता है कि सब में वाइब्रेशन आएंगे, एक या 2 में गड़बड़ी भी हो सकती है, जैसे अटेंशन कहीं गई या कुछ? देखिए अगर वो रिलाइसोल है हाँ। तो सारे पौधे बढ़िया होंगे अगर उसको वाइब्रेशन आते हैं तो, वास्तव में है नहीं। और अगर वो सहयोगी भी है और उसकी अटेंशन कहीं दूसरी जगह है उस समय, तो उसका वही अवगुण आएगा उस पौधे में, वही आएगा जो जैसे 4 में ठीक फिर 1 में ठीक, तो उसी का उधर से टेंशन आ जाएगा उसको। बिल्कुल। वो तो आरती अभी सुबह भेजी किसी ने, पहली शुरू में बढ़िया थी, बाद में 2 लाइन गड़बड़ थी, फिर 2 बार भेजी तो पहले शुरू में गड़बड़ हो गई। अच्छा, ये है समी, जो गेट पे लगा देते हैं तो उससे बाधा अंदर नहीं जाती। शिव जी पे चढ़ता है ना, इसमें कांटे होते हैं भाई। हाँ कांटे होते हैं। ये हैविस्कस गुडल है, ये फ्लावर्स भी है और एवरग्रीन भी रहता है। ये कह रही है चेक कर लो क्या? तुलसी। भैया सनी का ये वो पेड़ है क्या जो अर्जुन अपने धनुष बाण रखते थे? तो ये तुलसी है, ये चाहिए ये लेके चलिए। मैंने इस पे भी रिसर्च किया, समीम के पेड़ पे, किसी के घर में उन्होंने मंगाया था, ये पता नहीं जान कितने का बताया, और फिर मैंने उसको देखा, सब कुछ करते थे लेकिन उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करी और फिर बहुत डाउन हो गया। क्या फायदा हुआ तभी लगाने का? ये लो लगाने की जरूरत है समझ सहयोगी को। बात तो वही, हाँ। अगर ये बात आ जाए समझ में जो आपने बोला है तो फिर तो सहयोगी क्या है, वो तो बादशाह है, हाँ। फिर तो बादशाह है। वही मूर्ख को हाँ करनी है। तो
मतलब सहयोग करके सब नॉर्मल लोगों वाली हरकतें करनी है। फिर क्या फायदा? इसीलिए तो हम तंग हैं। और तंग क्यों हैं? हम उस चीज को पहचान ही नहीं पाए। श्री माता जी किससे पटी? किसी से नहीं पटी, घर के से नहीं पटी, अलग ही थी दुनिया से। ये जो लैन की लैन जो जैस्मिन लगी हुई है, जिसको हम मोतियां बोलते हैं, ये वाला ये पहली दफा हमने लगाई और हमारी इच्छा थी कि इसमें से जो पहला फूल निकलेंगे वो माँ को अर्पण करेंगे। कौन से वाले? ये वाली मोतियां जिसको बोलते हैं। मेरा इंटरव्यू देख लेना यूट्यूब पे। नहीं, हम तो अभी देख लेंगे, चल तो रहा ये। इधर और खोलेंगे इसका सामने। फूल लगा, पुराना है, इंटरव्यू बहुत अच्छा है। वो देख लेंगे। वो पुरानी बातें हैं। वो ये गोभी बहुत लगाई। पुरानी बातें हैं। हम लोग ध्यान नहीं करते थे। शलजम लिया कुछ हुए। वो जरूरी नहीं है जो ध्यान करता है वो हाँ। मास्टर है। बिना ध्यान का मास्टर है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो दिल का खेल अंदर का। प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न। अपना आप चढ़ जाएगी। हाँ बस। ये बोगनवेलिया है जो व्हाइट और पर्पल में है। आप मेरा सवाल ये था सर, वो जो समी का पेड़ आपने बताया, समी का है वो? समी समी के पेड़ के लिए कुछ समय पहले वो बताया जाता है महाभारत में कि अर्जुन हर अपने बाणों को उसी पेड़ पर रख के आए थे। ये मेरे को मालूम नहीं, मैंने महाभारत नहीं पढ़ा। मैंने देखा। हाँ होगा। ये ज्ञान हमें नहीं है। अब दिक्कत हम कहाँ आ रही तो है? जिस पौधे में वाइब्रेशन नहीं आती दुनिया है से उसमें दिक्कत भी कहाँ आ रही है? वाइब्रेशन आ जाती है। जब दुनिया को दिक्कत यहाँ आ रही है कि उन्होंने सुनता लिया, लेकिन जो आज जिंदा उसकी नहीं सुनते। हाँ। मरे हुए पे दूध असली, देवता भगवान अब बाबा इतने मर पौधे गए। हैं, और हमें आप हमारे साथ चलेगी, हम अरे वहीं क्योंकि खड़े हो जाएंगे जहाँ पौधा बीमार होगा, क्योंकि पौधा मेरे को जानता है तो कि कहने मैं बीमार हूँ। वो तो पापा पौधा जी आप उसे गहराई से देखते हो ना। हाँ तो आपको हाँ, समझ वहीं आता रुक है। जाऊंगा। हाँ। की बीमारी वो चित्त की हाँ। दशा है ना, ये भी एक। वही तो है ना भाई। जिसको हृदय से कर्म कर रहे हैं आप, तो मरी हुई चीज में भी जान पड़ेगी। वो तो सीधी सीधी बात है। जब आप उस मनी प्लांट आपने गमलों में भी देखा है। अब आप कहते बड़ा पत्ता कैसे हो जाता है? बड़ा पत्ता ऐसा हो जाता है कि पौधा हमने पेड़ पे लगा दिया, तो उसने अर्थ लिया है जमीन से ताकत, जमीन में लगाओगे बड़ा नहीं बनेगा, उसने दूसरे की ताकत लेकर बड़ा बन गया। हाँ, 1 से 2 हो गए, 1 से 2 हो गए। ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। नहीं भाई, माँ जो गार्डन करता है वो तो डॉक्टर है, कोई ऐसा थोड़ी है। कला है तो हर एक के बस की नहीं है। हर आदमी डॉक्टर है, हर आदमी गुरु है। ये एक टहनी है एडबेड रोज की। हम इसमें 4 रंग के फूल कर खिल सकते हैं। कैसे? कि जब ये इसकी आंख काट के टीका ऑपरेशन करेंगे, इसको यहाँ जोड़ दिया, एक पीछे जोड़ दिया, एक आगे जोड़ दिया, ऊपर से उसको काट देते हैं। ऊपर से क्यों काटते हैं? कि ताकत एकदम ऊपर ही जाती है। जब उससे चलेगी तो वो ताकत रुकेगी, जो यहाँ से ग्रो कर जाएगा। हाँ, तो वही डॉक्टर भी ऐसे ऑपरेशन करता है कि भाई ऐसे गले हुए काट दो और बढ़िया लगा दो इसके साथ। वही तो है भाई, यही तो कला है। माली भी एक डॉक्टर है, क्योंकि उसे नॉलेज जिस चीज की है वो डॉक्टर थोड़ी कर सकता है उसको। हाँ, सारी ताकत ही वही है, वही क्यों? उसी का फोन आ रही है, चौधरी का। नहीं, आज बात नहीं करेंगे हम उसके साथ। घंटी बंद कर दो पापा जी, लोग मेरे को पूरी जो लाइन लगी हुई है वो आम की लगी हुई है। इधर सारे अमरूद लगे हुए हैं और एक बेर ऐसा है कि जिसमें छोटे छोटे फल है, उसमें हजारों फल आते हैं। अच्छा, हाँ, बढ़िया। आपने देखा होगा कि अपने स्वार्थ के लिए कोई भी काम तो करता ही है, पर जितने भी जो पक्षी है, जितने भी उड़ने वाले जानवर है, उनके लिए भी लगाओ। यहाँ पे जो आए और चौंच मार के उसका वो भी टेस्ट करे, खा ले। तो हमने ऐसे बेर लगाए हैं जो बाहर के पक्षी आते हैं और वो ये काम करते हैं। दिखाओ। फिर क्या से होता है कि जो मोर आती थी, तो मोर आती थी, ये पूरा फॉरेस्ट बनाया गया, ज्वार है, मक्का है, उन्होंने अपने बच्चे दे दिए यहाँ। तो हमारे है जो मुर्गा मुर्गियों ने भी बच्चे दे दी। अच्छा, वो जो उनके जो बच्चे हैं वो हमारे मुर्गा मुर्गियों के साथ में घूमने लग गए। भाई वाह, वो तो होता ही है। है यहीं पर। जब वो देखते रहिए, होते रहिए, जब उन्होंने सोची
कि ये अलग नस्ल है, ये अलग है। जब बड़े हुए वो उड़ के भाग गए। अच्छा अच्छा, बचपन में सब एक थे। हाँ, होता ही है वो तो। आओ जी। वो तो बच्चे गोद ले लें, जब उसे पता लग जाए मेरे माँ बाप हुआ, वो भी थोड़ा सा किनारा कर जाता है। ये चंपा इस गमले में चल जाती है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब अलग से लगाने जैसे आउटडोर का काम है हमारा, हाँ तो इसको आउटडोर में हम चंपा को ही देते हैं, जो करीबन 10 महीने काम करती है। अच्छा। ठंडियों में पत्ते गिर जाते हैं इसके। हाँ हाँ हाँ, इसके फूल में खुशबू होती है ना। हाँ जी, ये है जी वो जो माँ के उसमें हमने लोगों ने लगाया। आ जाओ जी। अरे वाह, इसमें तो आम आने लगे। आम आ गए हैं, पर मैं बाहर घूमता नहीं हूँ। अच्छा। आयार चले गए। ये भी हमारे जो वो आए ने, ये मुरारी करतार सिंह है यहाँ पे। तो ये करतार सिंह ने बताया कि खोबर साहब उसमें बीमारी लगी है। मैं कह मैं जाता ही नहीं हूँ, देख लूंगा बीमारी लगे तो। इसमें है जो स्प्रे अच्छा, करेंगे ये सही हो जाएगा। सूख रहे हैं। ये देखो, तो इसमें क्या लगाओगे बा? स्प्रे कर देंगे, इसकी दवा आती है। अच्छा, दवाई आती है। ओ, इसका फल को रोग रहे, ये वो फल आ गया ना, देखो। हाँ हाँ। पूरे फल आ रहे। आओ जी। चेतन्य के हिसाब से जो लोग वाइब्रेशन के हिसाब से फल जो है जल्दी आ रहे हैं। तो ये चौई साहब ने बताया, क्या मैं आया, इनको काम समझाया और उसी एरिया से घूम के निकल। अच्छा अच्छा, इसलिए यहाँ नहीं। देखता नहीं हूँ कभी से। आओ जी, आओ। ये कौन सा पौधा है फूल वाला? यूकलिप्टिस। नहीं, यूफोरबिया। यूफोरबिया रेड। आओ जी। ड्राई एरिया के लिए बहुत फल देता है। पानी अच्छा, पानी वगैरह नहीं है, ज्यादा वो भी दिक्कत है, तो उसके लिए ज्यादा। इसके ऊपर बिल्कुल क्लीन है, नीचे फफूंदी है। हाँ, क्या कारण? वो बताते रहे हैं स्प्रे लगाएंगे इसमें। स्प्रे लगेगी वो अलग चीज है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो नहीं बता। क्यों? जब घर पहुंचेंगे आश्रम में तब बात करेंगे। मैं ये समझ रहा था कि जो आपके सामने है उसी को रिकॉर्ड कर रही है। सब कुछ लेगा। ऑन कर दिया मैंने वापस। लहसुन है। उधर भी आम की लेन है, अमरूद है उधर। ये है, उधर चलना चाहते हो तो चलो। यहाँ से दिखा तो दिया ही मैंने आपको। अच्छा, कहाँ पर? वो जो पूरी जो लेन है ना उधर की, वो आम में जो फूल आ रहे हैं इधर की साइड में। हाँ जी, इधर की जो राइट साइड में अमरूदों के पौधे। जिसने लहसुन लगाया है, लगाया किसने लगाया है पापा जी लहसुन? ये बेटे यहाँ जो वर्कर है, काम करने वाली ने लगा। ये टमाटर है। हाँ, ये टमाटर। टमाटर है ये टमाटर। ये बंद गोभी है। हाँ जी, बंद। सलाद भी तो हुई होगी पापा। हाँ, आगे मिलेगी इनको सलाद। चलो, ये पालक है। चलो आगे आ जाओ, ये तो है रास्ता, इसमें क्या दिक्कत है? तू भी चलेगी साथ, तू भी चलेगी, तू भी चलेगी साथ। ये भी बंद गोभी है।
ये सलाद है अच्छा। और अच्छा है ये। हम्म। आयल होता है इसके अंदर, जैसे आप दबाओगे तो आयल आएगा। टेस्ट करोगे तो निकालो, निकालो। बहुत टेस्टी होता है। बहुत टेस्टी होता है। ये सिर्फ हम मेरे लिए लगाते हैं इसको यहाँ, और तो कोई खाता नहीं है। अरे काटना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, बाद यहाँ में ले से लेंगे। बेटे तोड़, हाँ तोड़ के निकाल, जड़ समेत तोड़। बाद में ले लेंगे। कौन सा निकालूं पापा जी? कोई सा भी, जब बंद गोभी की तरह वो निकाल लो। जड़ से ही निकले ये। वो सही कह रही है। वाह। चलो हाँ चलो निकाल। पापा जी वही है देखो, ना जो सैलेड में नीचे लगा। यस, हाँ ये टेस्टी बहुत होता है खाने में। हाँ। ये क्या है? ये भी वो है बंद गोभी। इसको साथ साथ जरूर चलना है। टेस्ट करो जी, हम्म। खाओ। फिर खाओगे ना तो इसमें आयल निकलेगा, जैसे जैसे आप खाओ। बढ़िया है। चलो आओ। कौन लग रहा है पापा जी? और लेयर और हटानी पड़ेगी बेटा। ये पालक है। पालक आगे रास्ता बंद है, चलो वापस। बंद है आगे। बंद है आगे। जंगल में से निकलो। अंदर से वो तो नहीं और साफ। अब जो मैं होगा चलता हूँ वो आगे। वो भी दर्शन करेगा। और क्या। एडवेंचर हो गया। ये अमरूद ये सूख गया। हटा देंगे। आओ जी। सूख गया वो, इनमें लग रहे हैं। हाँ? इधर से आ जाओ। ये नींबू का पेड़ है ना, हाँ जी। इनमें नींबू आ रहे हैं। एक यहाँ नींबू है, हम्म। वो बहुत मुश्किल से मिलता है, कोई दवा का नींबू है। किसी को जरूरत पड़ी थी तो मैंने कलकत्ते से मंगवाए थे वो। अच्छा। लंबा होता है। और ये देखो। कहाँ है? अरे हाँ, बेर लग रहे हैं। हाँ ये है जी वो। अच्छा, ये लंबा इसको तो कागजी नींबू बोलते हैं, क्या बोलते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, ये अलग ही जात है। ये दवाई का नींबू है कोई। अच्छा। किसी ने मंगवाया था मेरे से। ये लो देखो नहीं, लंबे हाथ तो रही है। ले लो जाओ। कहाँ से जाएं? इधर से यहाँ से जाना पड़ेगा। आओ उधर मत जाओ। उधर क्या करोगे, आ जाओ। ये आम है। चलो वो आवाज सुनते ही रास्ता बदल देगा। बेर के पास जाना चाहते हैं? इधर से आओ। हाँ वहाँ पहुँचा। कहाँ जाना? बच्चों को जाना है। जाओ देख आओ। इधर से आ जाओ। चलो जाओ देख आओ। अरे बेटा वो सरोज को बोल दो कि हाँ बेर तोड़ देगी वो। हाँ कागजी नींबू है। तोड़ लो तोड़ लो। नीचे भी बहुत है। हाँ पक्के। ये सरोज को बोलो तोड़ देगी। नहीं आप रहने दो, मैं तोड़वा दूंगा वर्कर से। हाँ ये है कि इसमें हजारों फल आते हैं। आओ जी। पहले यही हुआ था श्री माता जी का प्रोग्राम में। 12 मासी में। अच्छा। वो अंकल के थ्रू। हम्म हाँ बहुत साल पहले। पट्टी पे चलना।
जंगल में चलना अच्छा लगता है। वो तो है, जंगल जो है वही वाइब्रेशन है। ये मुरारी ये बोल रहे अंकल रख लो पूजा तुलसी। हाँ लो, ये भी रख लो। ये क्या दशरथ को बोल दे मेरे बेडरूम में वहीं दवाई पे वाला कोल्ड है। ड्रिंक पिला के फिर ले जाकर हाँ बेडरूम में वहां पे बैठाएंगे इनको। अन्य कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम करके ना टेबलों पर रखो आप। वो एंड हो गया ना देख। हाँ ले लो। वो सरोज को बोलो बेर निकाल देगी। अरे ये तो इसके भी गिरे पड़े हैं यहाँ तो सारे। पानी आ गया पापा जी, पानी आ गया। ये देखो बोतल। वो पानी छोड़ दिया होगा उसने। ये सरोज है क्या यहाँ? ये सरोज वो बेर तोड़ दो बेर। ये कोई बड़ा प्रोग्राम होते तो यहाँ पे भी 3 टॉयलेट बना रखे। अच्छा, वेरी गुड। तो जेंट्स का यहाँ कर देते हैं, लेडीज का हमारा। मुर्गे भी पाल रखे हम लोग, पर हम लोगों ने अब खाना कई साल से बंद कर दिया। क्यों? नहीं तो ट्रे की ट्रे जाते थे यहाँ अंडे हमारे लिए, मन नहीं करता। ये तो देसी है। हाँ देसी है देसी। मुर्गे का भी अवतार आया था एक बार। ये सरोजन को मुर्गे वो का तोड़ भी अवतार देना आया था। और कुछ नींबू भी तोड़ देना। हाँ, मुर्गे हाँ, का गया। आज भी देखा हाँ, ले लो। आपने ये जो ये आप बैठ के दिवाली होली के बाद में वो क्या होता है, बस सोडा मांगते हैं। हाँ वो है जाओ ना, तो देरी हो उसमें जाएगी मुर्गा निकलने ऐसे वाली। सिर पर उतारते इसको भी ले जाएगी सरोज को। हाँ, हमारी माँ जो थी जो वो महंत कहती थी, अच्छा। वो मगर छोड़ो परवर, अरे हाँ, यूं ऊपर उतरवाना ही पड़ेगा।